आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़ा है। मतलब हम हर रोज अनगिनत फैसले लेते हैं, राइट? बिल्कुल। हम सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक बस चॉइस ही तो बना रहे हैं। हाँ, एकदम सही कहा। और कुछ फैसले बहुत आसान लगते हैं, जैसे सुबह अलार्म बंद करके वापस सो जाना, और कुछ बेहद मुश्किल होते हैं, जैसे जैसे उसी अलार्म के बजते ही उठकर दौड़ लगाने निकल जाना। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। बिल्कुल। तो आज हमारे सामने जो आर्टिकल्स और नोट्स हैं वो इसी कश्मकश को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखते हैं। हमारे पास द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, हार्ड डिसीजंस फॉर एन इजी लाइफ किताब के कुछ बहुत ही शानदार अंश है, और साथ ही आरके माइंडसेट शैली का एक बहुत ही प्रेरक लेख भी है। और इन दोनों ही स्रोतों को अगर मिला दिया जाए तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। सही बात है। और इस पूरी चर्चा का जो मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें ये समझना है कि कैसे हर दिन ली जाने वाली वो छोटी छोटी, मतलब पल भर की जो आसान चॉइस होती हैं, वो आगे चलकर पूरी जिंदगी को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देती हैं। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम आज थोड़े कड़े और मुश्किल फैसले लें तो वो कैसे भविष्य की राह को एकदम आसान बना देते हैं। ये सच में एक ऐसा विषय है जो हर एक इंसान के लिए बहुत मायने रखता है। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर जब आप इन नोट्स और इस किताब के मुख्य विचारों को देखती हैं, तो आपको सबसे बड़ी बात क्या लगती है? अगर मैं इनका शांत दिमाग से विश्लेषण करूं तो एक बहुत ही बुनियादी लेकिन चौंकाने वाली बात निकल कर आती है। अक्सर लोगों को लगता है कि जिंदगी अपने आप में बहुत जटिल या कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, सबको यही लगता है कि बाहर की परिस्थितियां खराब है। जिंदगी असल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बल्कि इंसान खुद अपने ही फैसलों से, अपनी ही चुनी हुई आसान राहों से इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। मतलब हम खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णय ही असल में किसी भी व्यक्ति की पूरी वास्तविकता तय करते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। इन नोट्स में एक बहुत ही सीधा और एकदम सटीक फॉर्मूला दिया गया है। आसान चॉइस का मतलब है मुश्किल जिंदगी, और मुश्किल चॉइस का मतलब है आसान जिंदगी। सुनने में ये बहुत आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो बहुत कैची लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे लागू करना उतना ही मुश्किल है। इसमें सुबह उठने का एक बहुत ही बेहतरीन और आम उदाहरण दिया गया है। स्नूज बटन वाला उदाहरण। हाँ, वही। जैसे सर्दियों की सुबह अलार्म बजने पर उसे स्नूज करके गरम रजाई में देर तक सोते रहना। उस एक पल में जब नींद बहुत प्याली होती है तो वो एक बहुत ही आसान चॉइस लगती है। और हमारा दिमाग भी यही कहता है कि बस 5 मिनट और सो लो। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस किताब के नजरिए से देखें तो इस एक आसान विकल्प को चुनने की वजह से उस इंसान का पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाता है। एकदम सही। उसे काम पर जाने की जल्दी होती है, ब्रेकफास्ट छूट जाता है, दिमाग में एक तरह का तनाव रहता है। और अगर लंबी अवधि में देखें तो उसकी हेल्थ, उसका अनुशासन और काम की जगह पर उसे मिलने वाला सम्मान, ये सब कुछ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सुबह उठने तक सीमित नहीं है। ये फॉर्मूला जिंदगी के हर एक पहलू पर लागू होता है। जैसे और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें, जो कि लेख में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, रोज वर्कआउट करना या जिम जाना। उफ, ये तो सबसे मुश्किल काम लगता है लोगों को। वही तो। शारीरिक व्यायाम करना उस पल में एक बहुत ही मुश्किल चॉइस है। शरीर को तकलीफ होती है, पसीना बहाना पड़ता है, और दिमाग बार बार कहता है कि रुक जाओ, आज रहने देते हैं। हाँ, दिमाग तो हमेशा ही बहाने खोजता है। लेकिन इस मुश्किल फैसले का नतीजा क्या होता है? भविष्य में एक स्वस्थ शरीर, बीमारियों से आज़ादी, गजब का आत्मविश्वास और दिन भर काम करने के लिए भरपूर ऊर्जा। मतलब आज की मुश्किल कल को आसान बना रही है। एग्जैक्टली। ये सारी चीजें भविष्य को बहुत आसान बना देती हैं। यहाँ पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, जो इस आरके माइंडसेट वाले लेख में प्रमुखता से उभारी गई है, वो है टैलेंट का भ्रम। अरे हाँ, ये टैलेंट वाली बात तो समाज में बहुत गहरी बैठी हुई है। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि लोग किसी सफल व्यक्ति को देखकर तुरंत कह देते हैं कि यार उसमें तो पैदाइशी टैलेंट है। हाँ, या फिर खुद के फेल होने पर कहते हैं कि मुझ में वो बात नहीं है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये तो सबसे आम बहाना है जो लोग बनाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये लेख इस पूरी मानसिकता का जोरदार तरीके से खंडन करता है। लेख का साफ मानना है कि लोग अपने टैलेंट या प्रतिभा की कमी की वजह से असफल नहीं होते हैं। तो फिर किस वजह से होते हैं?
वो फेल होते हैं अपने द्वारा लिए गए लगातार गलत निर्णयों की वजह से। टैलेंट का ना होना एक बहुत बड़ा भ्रम है, एक बहाना है जो इंसान खुद को देता है ताकि उसे अपनी गलतियों का जिम्मा न लेना पड़े। मतलब हम अपनी कमियों को टैलेंट का नाम देकर छुपा लेते हैं। बिल्कुल। असल समस्या वो आसान चॉइसेस हैं जो इंसान हर रोज चुनता है। जैसे काम के वक्त सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करना एक आसान चॉइस है, बजाय इसके कि किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर ध्यान लगाया जाए। और ये जानते हुए भी कि लंबी अवधि में ये चीजें नुकसानदेह हैं, इंसान फिर भी उन्हीं को चुनता है। वही बात है, सफलता कोई जादू नहीं है, ये बस हजारों मुश्किल फैसलों का लगातार लिया गया एक परिणाम है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर एक इंसान को पूरी तरह से पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, फिर भी वो बार बार गलत और आसान विकल्प ही क्यों चुनता है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। हाँ, और इन नोट्स का एक हिस्सा इसी मनोविज्ञान पर बहुत गहरी रोशनी डालता है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि आराम ही असली दुश्मन है। कंफर्ट इज द रियल एनिमी। हम अक्सर कंफर्ट जोन की बात करते हैं। बिल्कुल, और ये लेख बताता है कि ये कंफर्ट जोन इंसान की ग्रोथ को, उसके विकास को धीरे धीरे बिना कोई शोर किए खत्म कर देता है। जैसे एक दीमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब हमारा अपना दिमाग, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, वो ही हमारे खिलाफ क्यों काम करता है? इसके पीछे का विज्ञान और इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। किताब में एक बहुत ही गहरी बात समझाई गई है। हमारे दिमाग का मुख्य काम ऊर्जा या एनर्जी को बचाना होता है। अच्छा, तो ये प्राकृतिक रूप से ऐसा है? हाँ, ये इंसानी दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं, तो हमारे पूर्वजों के पास खाने की कमी होती थी। सर्वाइवल के लिए शरीर और दिमाग को हर हाल में अपनी ऊर्जा बचानी होती थी, ताकि वो किसी खतरे से लड़ सके या भाग सके। फाइट और फ्लाइट मोड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इसलिए दिमाग हमेशा वो रास्ता खोजता है जहां सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। तो आज के जमाने में इसका क्या असर होता है? देखिए, आज हमारे पास खाने की कमी नहीं है, लेकिन दिमाग की वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आज भी वैसी ही है। इसलिए वो डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा आसान विकल्प चुनने का ही संकेत देता है। मतलब दिमाग जानबूझकर हमें आलसी बना रहा है? एक तरह से हाँ। चाहे वो सोफे पर पड़े रहकर टीवी देखना हो, जंक फूड खाना हो या ऑफिस का कोई मुश्किल काम कल पर टालना हो, दिमाग बस ऊर्जा बचाना चाहता है। तो इस पूरी वैज्ञानिक व्याख्या का असल मतलब क्या हुआ? क्या इंसान बस अपने ही दिमाग का गुलाम बनकर रह गया है? ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मतलब अगर हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही आलस की है, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? यहीं पर ये किताब सबसे बड़ा सबक देती है, और यहीं से आर के माइंडसेट की असल शुरुआत होती है। असल ग्रोथ, असली विकास तभी होता है जब इंसान अपने ही दिमाग की इस प्राकृतिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के विरुद्ध जाता है। दिमाग के खिलाफ जाना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। है मुश्किल, लेकिन जरूरी है। जब दिमाग अंदर से चीख चीख कर कहता है कि ऊर्जा बचाओ, आराम करो, सो जाओ, और इंसान उसके ठीक विपरीत जाकर मेहनत करने का, पसीना बहाने का, मुश्किल विकल्प चुनने का सचेत निर्णय लेता है, केवल और केवल तभी ग्रोथ संभव है। ये उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा आहा पल होना चाहिए, जो अक्सर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सफलता आसानी से क्यों नहीं मिलती। सफलता इसलिए आसानी से नहीं मिलती क्योंकि सफलता की ओर बढ़ना, कुछ नया सीखना या खुद को बेहतर बनाना हमारी प्राकृतिक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के बिल्कुल खिलाफ जाना है। ये तो एक तरह की दिमागी बगावत है। बिल्कुल, ये शब्द आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, दिमागी बगावत। वाह, ये सच में आंखें खोलने वाला नजरिया है। और इसी बगावत से जुड़ा है इन नोट्स का अगला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अनुशासन या डिसिप्लिन। अनुशासन का नाम सुनते ही लोग अक्सर डर जाते हैं। हाँ, अगर आम बोलचाल में अनुशासन की बात की जाए तो एक बहुत ही अजीब सी छवि दिमाग में बनती है। समाज में या बचपन से ही स्कूल में अनुशासन को एक डंडे की तरह, एक सजा की तरह देखा जाता है। जैसे कोई हम पर कुछ थोप रहा हो। बिल्कुल, किसी को अनुशासन में रहना है ये सुनते ही ऐसा लगता है जैसे उसकी आज़ादी छीनी जा रही हो, उसे किसी पिंजरे में बंद किया जा रहा हो। लेकिन ये जो आर के माइंडसेट का लेख है, ये इस पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। हाँ, ये साफ कहता है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो लेख बहुत ही गहराई से ये समझाता है कि अनुशासन असल में खुद से प्यार करने यानी सेल्फ लव का सबसे ऊंचा रूप है। खुद से प्यार करना, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? जब कोई सजा की बात करता है
तो वो हमेशा किसी बाहरी दबाव की बात कर रहा होता है, जैसे कोई बॉस या टीचर आपको कुछ करने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन सच्चा अनुशासन कभी बाहर से नहीं आता। वो हमेशा भीतर से आता है। बिल्कुल, ये इंसान का अपना आत्मसम्मान है। खुद से प्यार करने का सबसे ऊंचा रूप। ये बात सच में बहुत वजनदार है, लेकिन इसे थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। हाँ, बताइए। मतलब जब इंसान आज अपनी किसी पसंद की चीज को करने से खुद को रोकता है, अपनी किसी तुरंत की इच्छा को मारता है, तो वो सजा नहीं है। वो खुद से प्यार कैसे हो सकता है? इस लेख के मुख्य तथ्य के अनुसार इसे इस तरह से देखना चाहिए, जब कोई इंसान वर्तमान में किसी चीज का त्याग करता है, कोई सैक्रिफाइस करता है, तो वो असल में अपने भविष्य के स्वरूप या अपने फ्यूचर वर्जन के लिए ऐसा कर रहा होता है। अच्छा, अपने भविष्य के लिए। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज अपने मनपसंद जंक फूड को खाने से खुद को रोकता है। उस पल में उसे बुरा लग सकता है, लेकिन असल में वो अपने 10 साल बाद वाले भविष्य के खुद को एक स्वस्थ शरीर का तोहफा दे रहा है। मतलब वो अपने भविष्य के खुद को सम्मान दे रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। आज की आसान खुशी का त्याग कल के एक बेहतर, आज़ाद और मजबूत इंसान के निर्माण के लिए किया गया सबसे बड़ा आत्मसम्मान है। तो अनुशासन आपको बांधता नहीं है, बल्कि भविष्य की बीमारियों और पछतावे से आजाद करता है। एकदम सही। ये उदाहरण बहुत ही बेहतरीन है, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए किताब में एक बहुत ही शानदार तुलना की गई है, दर्द और पछतावे के बीच की तुलना, पेन एंड रिग्रेट। ये किताब का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि इंसान दर्द से भागता है, लेकिन किताब कहती है कि कठिन निर्णय लेने का जो दर्द होता है वो हमेशा अस्थायी या टेम्पररी होता है। हाँ, जैसे वर्कआउट करने का दर्द कुछ घंटों में खत्म हो जाता है। बिल्कुल। या ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ कोई मुश्किल लेकिन जरूरी बातचीत करने का जो मानसिक तनाव होता है, वो बस उस बातचीत के खत्म होने तक ही रहता है। दर्द की उम्र बहुत छोटी होती है। सही कहा। लेकिन यहाँ जो दूसरा और सबसे गंभीर तथ्य सामने रखा गया है, वो ये है कि आसान निर्णय लेने का जो पछतावा या रिग्रेट होता है, वो स्थायी होता है, वो परमानेंट है। और उसका बोझ इंसान को जिंदगी भर उठाना पड़ता है। कैसे? जैसे अगर कोई अपनी जवानी में स्वास्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ आराम तलब जिंदगी जीता है, जो कि एक बेहद आसान विकल्प है, तो उसका पछतावा उसे बुढ़ापे में अस्पताल के बिस्तरों पर उम्र भर सताता है। ये तो बहुत ही डरावनी सच्चाई है। या अगर कोई इंसान अपने करियर में कोई रिस्क नहीं लेता, कोई नई स्किल नहीं सीखता क्योंकि वो मुश्किल था, तो 20 साल बाद अपने से कम काबिल लोगों को आगे बढ़ते देख जो पछतावा होता है, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो आखिरकार ये पूरी चर्चा एक बहुत ही क्रूर लेकिन सच्चे चुनाव पर आकर टिक जाती है। इंसान को खुद ये तय करना होता है कि उसे आखिर चाहिए क्या। बिल्कुल। क्या उसे अभी का कुछ पल का दर्द बर्दाश्त करना मंजूर है, या फिर वो पूरी उम्र का स्थायी पछतावा अपने कंधों पर लाद कर चलना चाहता है। चॉइस सिर्फ इन दो चीजों के बीच है, कोई तीसरा विकल्प है ही नहीं। इसी को अंग्रेजी में शॉर्ट टर्म पेन या लॉन्ग टर्म गेन कहा जाता है। एकदम सटीक विश्लेषण। और इंसान जो भी चुनता है, उसकी रोजमर्रा की वही चॉइस उसका पूरा भविष्य लिख देती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी व्यावहारिक चुनौती है, जिस पर बात करना बेहद जरूरी है। वो क्या? अक्सर देखा जाता है कि लोग किताबें पढ़कर या कोई मोटिवेशनल बात सुनकर कड़े फैसले ले तो लेते हैं, पर उन पर टिक नहीं पाते। हाँ, कंसिस्टेंसी की कमी। और यही कारण है कि इस किताब का जो सबसे मनोवैज्ञानिक और दिलचस्प हिस्सा है, वो सिर्फ क्या करना है इस पर बात नहीं करता, बल्कि कैसे करना है उस पर गहराई से जाता है। यह पहचान के बदलाव या आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में बात करता है। हाँ, ये आइडेंटिटी शिफ्ट वाला हिस्सा इस पूरी सामग्री का सबसे मजबूत पहलू है। किताब बहुत ही जोर देकर कहती है कि सिर्फ अपने एक्शंस या अपनी आदतों को ऊपर से बदलने की कोशिश करने से जिंदगी कभी स्थायी रूप से नहीं बदलती। हम हर साल देखते हैं कि कैसे लाखों लोग नए साल पर जिम जाने का या सिगरेट छोड़ने का एक्शन लेते हैं। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस। बिल्कुल, वे बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में या कभी-कभी कुछ ही दिनों में वो वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना काम बदला था, अपनी पहचान नहीं। जब तक इंसान अपनी पहचान या अपनी कोर आइडेंटिटी नहीं बदल लेता, तब तक जिंदगी असल में नहीं बदलती। इसको अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो बात बहुत साफ हो जाती है। हमारा दिमाग उन सभी कामों का अंदरूनी तौर पर विरोध करता है जो हमारी खुद की बनाई हुई पहचान से मेल नहीं खाते। एकदम सही। अगर एक व्यक्ति अंदर से खुद को एक आलसी इंसान मानता है,
लेकिन बाहर से वो सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने का नाटक कर रहा है, तो उसका दिमाग लगातार उससे लड़ेगा। मतलब दिमाग कहेगा कि अरे भाई तू तो आलसी है, ये दौड़ने का काम तेरा नहीं है, वापस चलकर सो जा। बिल्कुल। और इंसान ज्यादा दिन तक इस मानसिक लड़ाई को नहीं जीत पाएगा, और यही वजह है कि लोग हार मान लेते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसके विपरीत किताब इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि अगर कोई खुद को पहले से ही एक अनुशासित व्यक्ति यानी डिसिप्लिन्ड पर्सन मान ले, तो उसके निर्णय अपने आप बिना किसी संघर्ष के बदलने लगेंगे। उसे सही चॉइस लेने में अपने दिमाग से हर रोज लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जब सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आएगी, तो वो खुद से ये नहीं पूछेगा कि क्या मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, तो वो क्या पूछेगा? बल्कि वो ये पूछेगा कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं, और एक अनुशासित इंसान इस परिस्थिति में क्या करेगा। जाहिर है वो वर्कआउट करेगा या वो अपना काम समय पे खत्म करेगा। इस तरह से जब पहचान बदल जाती है, तो मुश्किल फैसले लेना ऑटोमेटिक हो जाता है। इंसान को हर रोज अपनी विल पावर या इच्छा शक्ति पर जोर नहीं लगाना पड़ता, उसकी पहचान ही उसके फैसले लेने लगती है। ये सच में एक बहुत बड़ा और गहरा नजरिया है। मतलब सिर्फ पत्तों को पानी देने के बजाय सीधा जड़ को ही बदल डालो। एक्शन नहीं, अपनी कोर आइडेंटिटी को बदलो। बिल्कुल, यही इस किताब का सार है। अब इस पूरी गहन चर्चा को समेटने की ओर बढ़ते हैं। इन नोट्स की आखिरी हिस्से में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक दी गई है। हाँ, सोने से पहले वाले सवाल। जी, लेखक का कहना है कि रात को सोने से पहले जब दिन खत्म हो रहा हो, तो हर इंसान को खुद से 2 बहुत ही सीधे लेकिन थोड़े चुभने वाले सवाल पूछने चाहिए। और वो 2 सवाल कोई आम सवाल नहीं है, वो असल में पूरे दिन की चॉइस का एक आईना है। वो आपको सच्चाई दिखाते हैं। बिल्कुल। पहला सवाल जो खुद से पूछना है, आज मैंने ऐसी कौन सी आसान चॉइस ली है जो भविष्य में मेरी जिंदगी को मुश्किल बनाने वाली हैं। और दूसरा सवाल, आज मैं ऐसी कौन सी मुश्किल चॉइस ले सकता था या आने वाले कल में ले सकता हूं जो मेरे भविष्य को बहुत आसान बना देगी। ये सिर्फ 2 सवाल नहीं है, ये एक तरह का रोजाना का ईमानदारी भरा ऑडिट है जो इंसान को खुद का करना है। और ये रात का ऑडिट इंसान को एक बहुत ही जरूरी बात की याद दिलाता है, वो ये कि जिंदगी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये ना तो एक दिन में बनती है और ना ही एक दिन में बिगड़ती है। एक दिन जंक फूड खाने से कोई बीमार नहीं होता, और एक दिन जिम जाने से कोई एथलीट नहीं बन जाता। ये पूरी जिंदगी हर दिन हर घंटे ली जाने वाली उन छोटी छोटी चॉइस का ही कंपाउंडेड परिणाम है। तो इस पूरी चर्चा, इस किताब और इस आर के माइंडसेट का जो अंतिम निष्कर्ष या कहें कि मूल मंत्र निकल कर आता है, वो बस इतना सा है। अगर भविष्य में एक आसान, सुकून भरी और आज़ाद जिंदगी चाहिए, तो आज से, बल्कि इसी पल से वो मुश्किल फैसले लेना शुरू करना होगा जिनसे हम भागते आए हैं। अपने दिमाग की उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को हराना होगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के आधार पर मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन नोट्स की गहराई से ही निकलता है और जिस पर अकेले में सोचने की बहुत जरूरत है। वो क्या है? अगर विज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग प्राकृतिक तौर पर ही ऊर्जा बचाने और हमेशा आसान रास्ता चुनने के लिए डिजाइन किया गया है, तो क्या हर रोज सचेत होकर जानबूझकर कठिन चॉइस लेना इंसानी दिमाग की बेसिक प्रोग्रामिंग को हैक करने जैसा नहीं है? ब्रेन हैक? हाँ क्या यही ब्रेन हैक आगे चलकर इंसान के विकास, उसकी आज़ादी और इस कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में उसकी सबसे बड़ी सफलता का सबसे धारदार हथियार नहीं बन सकता?